हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र। ठीक है। तो ये आपको पता है होना चाहिए कि देखिए कितनी बार पूछा गया, इसके आने की संभावना है कि नहीं। तो आपको हम बता दें, इसके आने के बोर्ड एग्जाम में लगभग 90% चांसेस है, क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 2018 में पूछा गया एफएक्स में, और 19 में फाई, 20 में एक्स एस में, और 2023 में भी ये पूछा गया। तो संभावना है कि 2025 में ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाया जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब इस डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले डेरिवेशन, आप कोई भी डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले उसमें रचना लिखना होता है। ठीक है। तो रचना इसमें क्या लिखेंगे, देखिए रचना ये लिखेंगे, माना ए बी और सी डी, माना ए बी और सी डी समांतर तार हैं। आपको ये दिख रहा है कि दोनों कैसे हैं, समांतर तार है। तो माना ए बी और सी डी दो समांतर तार हैं जो एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। ये दोनों तार एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। ए बी तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है तथा सी डी तार में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो इतना आपको रचना लिखना है। क्या लिखेंगे फिर से सुन लीजिए, माना ए बी और सी डी दो समांतर चालक तार हैं जो एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित हैं। ए बी तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है तथा सी डी तार में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो इतना आपको रचना लिखना है। चलिए इसको आपको हम लिख के भी दिखा देते हैं। तो आप लोग ये रचना लिख लिए होंगे। अब आगे समझिए, यदि चालक तार ए बी में I1 धारा प्रवाहित होने के कारण सी डी के किसी बिंदु पर, ये देखिए ए बी में I1 धारा प्रवाहित होगी तो सी डी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वो होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर। ठीक है। तो याद रखिए कोई चालक तार है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है ये होता है। ठीक है। तो अब देखिए ये किसके कारण था, ए बी के कारण सी डी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक। अब देखिए सी डी के कारण, ठीक है, सी डी के कारण तो हम लिखेंगे यदि तार सी डी में, ठीक है, यदि तार सी डी में I2 धारा प्रवाहित, कौन सी धारा, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, यदि सी डी में I2 धारा प्रवाहित हो रही है तब चालक तार, ठीक है, तब चालक तार सी डी के एल लंबाई, ठीक है, कितना, एल लंबाई, स्मॉल एल मान लेते हैं, स्मॉल एल लंबाई, सी डी के एल लंबाई पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल, ठीक है। सीडी में I2 धारा प्रवाहित हो रही है तब सीडी के एल लंबाई, यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, छोटा सा एल। ठीक है। तो यहाँ पे जो बी का मान होगा, ठीक है, एफ का मान होता है, एफ का मान क्या होता है,
आई बी एल साइन थीटा। तो यहाँ पे कौन सी धारा I2 बह रही है, तो I2 सीढ़ी में I2 धारा बह रही है, तो इसलिए I2 और चुंबकीय क्षेत्र B L, तो यहाँ पे L साइन। अब देखिए यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो इस तार के कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, वह इसके लंबवत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। और आपको पता होगा कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा I2 DL। ठीक है, उसके बाद साइन 90 का मान 1। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हम B का मान रख देंगे यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही मान रखते हैं तो इससे हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1। तो हम आगे लिख लेते हैं समीकरण 1 से। आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से करेंगे तो देखिए यहाँ पे F बराबर I2 है, तो यहाँ पे हम वैसे ही लिख देते हैं I2 B का मान क्या है, म्यू नॉट। क्या है, म्यू नॉट अपॉन में क्या है, देखिए 2 पाई I1 अपॉन R। और ये साथ में क्या है, देखिए हमने I2 लिखा, B का मान ये ऊपर से लिखे, और L है तो यहाँ पे हम गुणे में L लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम अच्छे से लिखें सही से, तो ये F बराबर म्यू नॉट को हम आगे कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2। क्या लिखेंगे, I1 इंटू I2 अपॉन R, और ये L है तो यहाँ पे L। ठीक है, अब देखिए ये डेरिवेशन लगभग खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा एक लाइन समझना है आपको। चालक तार, ये कोई, इसमें से हम एक भी कोई भी चालक ले सकते हैं। तो चालक तार की, ठीक है, चालक तार के प्रति एकांक लंबाई, तो लिखेंगे चालक तार के प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल। देखिए ये अगर आप हिंदी भी नहीं लिखते हैं तो भी यहाँ से आप L का मान अगर इधर ला लेते हैं, L ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे बचा क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो हम लिख देते हैं, नीचे आपको लिखना क्या है, लिख देंगे अतः यही दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र है। ठीक है, आप लोग इसके नीचे लिख देंगे, ऊपर जो हेडिंग डाले हैं वही। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें आप लोग और समझ लीजिए, नोट पॉइंट में आप लोग समझ लीजिए। क्या, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, जब समांतर तारों में, ठीक है, जब कोई दो समांतर तार हो और तार में धारा की दिशा समान होती है, ठीक है, जब दो समांतर तारों में धारा की दिशा समान होती है तो उसके बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है, समांतर तार हो और उनके दोनों में धारा दिशा समान हो, धारा की दिशा समान हो, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, और विपरीत दिशा होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आप लोग को शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे कि जब दो समांतर, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिए, जब दो समांतर धारावाही चालक में धारा की दिशा समान हो तो दोनों चालकों के बीच आकर्षण बल लगेगा। और यदि धारा की दिशा विपरीत हो, यहाँ पे I1 ऊपर हो और I2 नीचे हो, और यदि धारा की दिशा विपरीत हो
तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि धारा की दिशा समान हो। क्या हो? धारा की दिशा समान होने पर आकर्षण बल, तारों के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल तथा आकर्षण बल तथा विपरीत दिशा होने पर, ठीक है, तथा धारा की विपरीत दिशा होने पर, प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। तो देखिए, जब धारा की दिशा समान होती है समांतर तारों में, तो वहां पे आकर्षण बल लगता है, और विपरीत दिशा होती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। ये काफी महत्वपूर्ण हेडिंग थी, तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को जरूर दोबारा से देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं। अब इसके बाद जो एक इस लेसन का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो बोलता है एम्पियर की परिभाषा। क्या बोलता है? एम्पियर की परिभाषा। तो यहाँ पे एम्पियर, आपको क्या पढ़ना है? एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर की परिभाषा आपको पढ़ना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको परिभाषा कैसे पूछेगा? तो परिभाषा पूछेगा, दो समांतर धारावाही चालकों के लिए एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे एम्पियर की परिभाषा वहीं से निकल के आती है। तो आप लोग इसको समझने के लिए सबसे पहले चित्र से समझेंगे। ठीक है, तो आपको हम चित्र बना दे रहे हैं। तो देखिए, परिभाषा आपको कैसे लिखना है। तो परिभाषा आपको इस चित्र के माध्यम से लिखना है। ठीक है, लिखेंगे क्या? एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है, एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु अथवा निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों में। ठीक है, दो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक पर, मतलब दोनों तार में प्रत्येक पर 2 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर -7, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करती है। फिर से आप लोग सुनिए, क्या लिखेंगे? एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु अथवा निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करती है। तो ये परिभाषा भी आप लोग लिखें। तो आप लोग ये परिभाषा लिख लीजिए, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछी गई है। तो लिखेंगे क्या? एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु अथवा निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, मतलब चाहे ये वाला तार ले लीजिए 1 मीटर, या तो ये तार ले लीजिए 1 मीटर, तो प्रत्येक तार की, ठीक है, प्रति मीटर लंबाई पर 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करती है। तो ये वीडियो में आपको बताया गया समांतर धारावाही चालकों के बीच बल और 1 एम्पियर की परिभाषा।
जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में। तब तक के लिए दोस्तों